अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदिन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल। बिस्मिल्लाह जी, क्या कहने? मुबारक होवे, नून लीग जीत गई है। और कौन सी नून लीग जीत गई है? अपना नून लीग मियाँ साहब ते उसे आउन फिरन रहे हैं। मैं ये समझता हूँ नून लीग जीते ना जीते, पीटीआई के साथ बहुत सुथरी हुई है। वैसे अच्छी जमानतें जब्त हुई हैं कि नहीं? अच्छा, आप भी पहला गेयर अपने कायद की तरह पांचवा लगाते हैं। मतलब है कि आफ्ताब साहब, इतना इतना मार्जिन है, बड़ा अच्छा टफ कंपटीशन, और एक लिहाज से ये सेहतमंद बात है कि जिस तरह माजी में रिवायत थी कि इनकम्बेंसी के एक्स्ट्रा वोट्स आपको मिलने ही मिलने। चीफ मिनिस्टर इलेक्शन लड़ता था, उसके पटवारी लड़ते थे, उसके तहसीलदार और थानेदार लड़ते थे। लेकिन इस वक्त इन पर चूंकि अल्लाह का करम है पीटीआई वालों के पास कि इनके पास ऐसा नाबगा रोजगार वजीर आला है। हाँ जी, बिल्कुल। कि उसने कोई धांधली तो बहुत दूर की बात है, उसने शायद ये भी पूछने की जहमत नहीं की कि भाई आज इलेक्शन था, क्या बना वजीराबाद में, आज क्या बना सियालकोट में। तो जो सेहतमंद रुझान है वो ये कि धांधली नहीं हुई जैसा कि हुकूमतें करती हैं। और ये जो डस्का वाली सीट है, ये जो कंट्रोवर्शियल रिजल्ट है, इस पे री इलेक्शन भी करवाया जा सकता है। वो करवा के देख लें, आपको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। मैं तो हैरान हूं कि कुरम वाली सीट इन्होंने कैसे जीत ली। नसीबे दुश्मना, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि तुम इलेक्शन जीत भी रहे हो। इंतहाई शर्मनाक परफॉर्मेंस है पीटीआई की, और रिजल्ट आपके सामने। और जो नुकसान हुआ है ना पीटीआई का, अगर सूबाई लेवल पर देखा जाए तो केपी में सीट हारना नुकसान नहीं है, वो जो सपोर्ट हार गए हैं ना, अपनी जो दिल हार गए हैं। यानी परवेज खटक एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है जी। परवेज खटक के भाई के बारे में कहा जाता है कि ये नवाज लीगी जश्न में शामिल था। अब इसलिए आप नाराज हैं कि आपको टिकट नहीं दिया गया। ये तो फिर दुनियादारी होगी ना, इसमें आपका वो नजरियातीपन किधर गया। हत्ता के परवेज खटक के बारे में भी मशहूर है, वो कह चुके हैं एलानिया कि मैं अगर दस्ते शफकत उठा लूं तो ये पार्टी टकेगी नहीं है। और कराची भी आपका वोट बैंक स्क्वीज हुआ है, वाजे उसमें कमी नजर आई है, और पीपल्स पार्टी जीत गई है। कमाल हो गई है भाई। हेलो, या अल्लाह खैर। कमाल है, समझ नहीं आती। कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। चलो कोई बात नहीं, भागते चोर की लंगोटी ही सही है, लेकिन होगा क्या? अच्छा नहीं, इसका क्या आज काफी तपिया लगता मैंने। अजीब तुम्हारी हुकूमत है, अजीब तुम्हारी सियासत है। ना तुम्हें हुकूमत करनी है ना सियासत। किसी ने कहा इलेक्शन है, किसी ने कहा सिलेक्शन है। आम के आम, गुटलियों के दाम। अच्छा, विच विच कारोबार भी कर रहा मैं साहब। है ही किसी पांडी का बच्चा। मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, मैं सोचता हूँ आज इन्हें कोट कहानी है। नहीं नहीं, ये शेक्सपियरियन थिएटर है लंदन का। आपको याद है एक फिल्म हैदर, हैमलेट की एडेप्टेशन, बिल्कुल ऐसे ही, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। जी 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 हुजूर, आप रुक गए। मैं रुकू नहीं तो और क्या करूं सर? आप व्याज बी का रौला डाल देते हैं। नहीं नहीं डालते, प्लीज बात मुकम्मल करें। अच्छा, यदि एक मिसाल च खरोट भी आने हाँ, मुख्तलिफ अजनास का जिक्र जरूर करता है। यार, ये सौदा बेचना आया है। उसने ठीक कहा है, ये यहाँ कारोबार भी कर रहा है। अब मेरी इस बात में क्या अजनास थी, क्या चीज थी? एक जिन्स थी। क्या जी? आम? नहीं नहीं, वो आम तो पहले था, इसमें बी। व्या में बी का रौला। तो ये है क्या? ये इडियोमेटिक फ्रेज है, खालिस जांगली की। तो बी क्या है? बीज होते हैं, बीज सीड्स होते हैं ना, वो डालते हैं पांच को, पानी डालते हैं, वो बड़े होते हैं, फिर फल लगते हैं उन पे। 2 मिनट पहले पागल सी फौरी खुसरा बन गई। सर, ब्याह में सीड्स का क्या काम है? कहते हैं कि जो सिचुएशन है ना कि शादी हो रही है जी, हर एक को सेरेमनी की फिक्र है, अपने लिबास की, टाइमिंग की, खाने पीने की, सलामियों की जी। तो एक बाबा, आमतौर पे बड़ा ताया या छोटा चाचा हुएवर, वो बीज मांग रहा होता है। मैंने बीज रखा हुआ था, मेरा बीज किधर है? उसको बीज वाली बोरी नहीं मिल रही होती। भाई शादी में तो हर चीज तलपट हुई है, तुम बीज का रौला डालते, उसे कहते हैं व्याह च बी दा रौला पाना। तो
बात ठीक की है इसने, लेकिन बहुत सारी बातें आप बेमहल करते हैं वैसे माजरत से। तो मैं क्या कह रहा था? सर आप फरमा रहे थे कि व्याह में बीदा रौला मैंने डाल दिया। अरे वो तो आपने डाला था, लेकिन बात क्या हो रही थी? मैं समझता हूं कि इस मुल्क में सियासी पार्टियां सिर्फ दो हैं। कौन कौन सी? एक पीटीआई और एक पीपल्स पार्टी। मतलब है कि हमारी पार्टी बड़ी पार्टी नहीं है? नहीं नहीं, आपकी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन वो सियासी नहीं है। और की आवाजें वाली पार्टी है। एक्सप्लेन तो करें। अगर ये रवैया रखा तो मैं सब कुछ उखाड़ पिछाड़ दूंगा। ओके ओके ओके, काल लिए उखाड़ पछाड़ देंगे, साला लगना तू तू समझदा की है आपदे आप नु? ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਮਸਕੀਨ ਦਿਆ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ। बाबा जी कैन यू प्लीज शट अप? तू शट अप होना। अपनी बात मुकम्मल करें। वो आप कह रहे थे कि दो बड़ी पार्टियां। जी हाँ, और दोनों की अपनी अपनी ट्रेजेडी है। वो क्या? पीपल्स पार्टी का मसला यह है कि वो वाकई में एक जमहूरी पार्टी है, उसकी नमू अवाम में से हुई है। नमू की हुंदा जी? ग्रोथ। तो जमहूरी राग अलाप वो करता है जो करप्ट ना हो। ठीक ठीक इसमें और यार मेरा क्या कसूर है? देखिए, पार्टी जमहूरी और रज के करप्ट, नुकसान किसका हुआ? जमहूरियत का। हुआ कि नहीं? जी हुआ हुआ हुआ। अगू कही जाओ हुआ। अब एतबार नहीं करेगा कोई जमहूरियत का। क्यों? सियासत कर विच स्टेप ना करके अच्छा जी क्यों? इसलिए कि अवाम सोचते हैं कि अगर जमहूरियत ये है कि कल तक आप बम्बिनो सिनेमा में टिकटें ब्लैक करते थे और आज आप बिलियनियर बन बैठे। मैं भी यही सोच रहा हूं। आहा, फ्रॉम बम्बिनो टू बिलियंस। इस बात को सलीस पैराए में भी किया जा सकता था कि अगर जमहूरियत की बात करनी है ना तो फिर तुम्हारा दामन साफ होना चाहिए। तुम अवाम की बात करते हो तो करप्शन ना करो, क्योंकि करप्शन का डायरेक्ट टारगेट अवाम बनते हैं। यही वजह है कि अवाम का एतबार ही जमहूरियत से उठ गया। और इसका लिटमस टेस्ट है कि आज भी अक्सरियत मार्शल लॉ को पसंद करे। जी सर बिल्कुल। ओ भाई पीटीआई की गल विच ही रह गई, वो तो पूरी कर ले पहले। पीटीआई की ट्रेजेडी ये है कि वो करप्शन के खिलाफ बात करती है। ये ट्रेजेडी कैसे होगी? इसलिए हो गई कि अगर करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हो तो फिर परफॉर्मेंस दे के दिखाओ। अरे क्या कहने, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तो ठीक है। ये पागल लेग ब्रेक है। जागो तेरे माँ बाप नु इनाम देना चाहिए। इनू उन्होंने जम्मिया किस तरह? अच्छा जी, एक और गुत्थी सुलझा दी उन्होंने रवा रवी में कि अगर इतना शौक था ना करप्शन के खिलाफ गुफ्तगू करने का तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी देनी थी। कुछ ना कुछ तो करके दिखाते ना। परफॉर्मेंस तुम्हारी ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि जो अच्छे काम भी हैं वो तुम्हारी बैड परफॉर्मेंस की वजह से दब गए, उनका जिक्र ही कोई नहीं करता। तो फिर नुकसान किसका हुआ? उधर नुकसान हुआ था जमहूरियत का। पीपल्स पार्टी की नाअहली ने लोगों का एतबार खत्म कर दिया जमहूरियत से, और पीटीआई की नाअहली की वजह से लोगों का एतबार खत्म हो गया एहतसाब से। और अब एहतसाब का नाम लेकर कभी कोई नहीं आएगा, जिस तरह इस्लाम का नाम लेकर इस मुल्क में अब कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। वो नाकाबिल तलाफी नुकसान ज़ियाउल हक ने पहुंचाया। यार हुण मुड़ किंदा ना लाया के तब्दीली उसी ये लगता नाल दी पैड़ी च खड़ा। अब किसकी राह तक रहे हम? मजहब के नाम पर अवाम नहीं उठेंगे, जमहूरियत के नाम पर नहीं उठेंगे, एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर नहीं उठेंगे। तो अब एक आखिरी हरबा है, बड़ा ही तल्ख, बड़ा ही सख्त है, ना ही पूछे तो अच्छा है। नहीं, मैं वो जानना चाहता हूं। अव्वल तो ये अवाम उठेंगे ही नहीं। करप्शन के खिलाफ इन्होंने नहीं उठना, ये स्टेटस को की परस्तिश करते रहेंगे। ओ पुत्र फिर कौन होएगा? किसी गल करन दे आ जागो। हाँ जी, किसके पीछे अवाम लगेंगे अब? अलाउद्दीन खिलजी आएगा आफ्ताब साहब, जो इनके कान भी काटेगा, इनकी खाल भी खींचेगा, इनको उल्टा भी लटकाएगा और स्टालिन की तरह इनकी टांगे भी चीर देगा। अच्छा खिलजी तक तो ठीक है। ये भी होगा। अच्छा, मुझे लगता है आपके अंदर बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसा हो। क्यों ना हो? जो इन लोगों ने मेरे मुल्क के साथ किया, मैं तो चाहता हूं कल का होता आज हो जाए। जा कोई होर चाह वाली दुकान ते जाके खप मरे। की होया? की होया? माना तमाशे वाला बांदर इस तरह बैठा होंगे। ओए ऐ ते दे दे सालिया, मैं बहना चूल्हे ते आ।
ओए जागली ए दे दे बेटा। ये नहीं मिलेगी तुम्हारी गुस्ताखी की वजह से। गुस्ताखी तू पी रहा ना मुंडा है। ये तो बदमाश बढ़िया फिर ना इधर आके बैठो मत दत्ता बस बोला कहां पाए मेरे मां को बस बस ए वेखे दो गल्ला तो बाद ये आवाज अजीब सी क्या आ रही थी? भाई ये फिफड़ी बोल रही थी ए पूरे पाकिस्तान दे वन एंड ओनली पागल कैन आई हैव माई पीड़ी बैक। जी मैं बड़े बड़े पागल देखे इधर का पढ़िया लिखा पागल मैं नहीं वेख्या। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? जफर साहब ठीक है, एक शेर सुना दें बस, खत्म, इतनी सी बात है। अच्छा जी, आज कैसे तशरीफ लाए? और जनाब मिनिस्टर साहब ने सब टाइम देता है, उन्होंने मुलाकात है साड़ी, देखो उनकी बंदा है। मैं तो आपको देखने आई हूँ, मैं आपके बारे में बहुत वरीड रहती हूँ। आप परेशान क्यों मेरी वजह से? असल में ना रात को मैंने ख्वाब देख लिया था। आप मुझे कुछ परेशान से नजर आए हैं। अच्छा इस कुड़ी नू ना ख्वाब लगे ने मैं हिसाब लाया। मां सिवाय मेरे गले के जी इतनी सी भी परेशानी नहीं है। मेरा ख्वाब सच्चा हो गया। पता है अपने ख्वाब में क्या देखा? क्या? आप ना दुपट्टा गली में शॉपिंग कर रहे थे, चाट खा रहे थे, आपके ना गले में पापड़ी फंस गई और आप एकदम कहने लगते हैं सहर मुझे पानी पिलाओ। सहर दी उथे रेड़ी है जिथों तुसी पापड़ी खाते सहर दी मुछा होंदी। एक्सक्यूज मी सहर जी। हाँ जी। हम भी यहाँ बैठे हैं, हमसे भी कोई सलाम दुआ करें। हाँ राणा साहब तुसी मेरे को नंबर लिया सी। यू शट अप। अच्छा मैंने एक वीडियो बनानी है छोटी सी, बना लूं? जी जरूर बनाएं। ये मैं हूँ, ये मामा जी हैं, ये गंजा भाई है, वो चाय वाला है, वो पागल है, वो राणा जी हैं और वो आफी जी हैं और ये हमारी टी पार्टी हो रही है। ये सहर जी जब भी आती हैं सबको अपने सहर में मुब्तला कर देती हैं। एक्सक्यूज मी मामा जी। जी जी आप जरा इधर मुझसे वो अच्छा बताएं, ऑरेंज जूस आपको अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। आपको पता है मुझे क्या क्या अच्छा लगता है? मैंगो शेक कैसा लगता है आपको? मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, जवाब ये दे रहे हैं, क्या हो गया आपको? पागल तो नहीं आप? अच्छा मुझे बताएं बारिश कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी। बारिश किसको अच्छी नहीं लगती? मामा जी को अच्छी नहीं लगती। आज साहब एक बारिश हुई है, मेरा दिल किता पकौड़े खाने में करो निकलिया, मैं कि तुसी चाह रखो, मैं हुणे पकौड़े लेके आया। मैं जिस तरह गली च आया वहां बारिश एकदम तेज हुई है, बारिश तेज हुई है, मैं एक बारी दुखी जिहा होया वहां, मैं वापस घर आ गया। देखो जाके पकौड़े लै तेरी उथे पकौड़े कट के ढीकन दिया भी उन्हें लैन आना सी बोर इंसान ने। मम्मा जी होर कोई ऐसा फजूल वाकया? बकरा ही ते मैं बकरा लैन गया वहां, मैं जनाब बकर मंडी पहुंचया, नाल ही बदल आए ने काले, मैं वेख्या काले बदल आए ने और ये वसन गए, मैं फौरन वापस मुड़िया, गड्डी च बैठा ते घर आ गया। बेटा तू नवा आया नु गाल काट। अच्छा बताएं बचपन में आप शरारती होते थे? मैं बहुत ज्यादा था। बहुत गुड। अच्छा मैं क्या करूं? उन्हें कहें कि जाएं बीबी मिनिस्टर साहब से मिले, हमें कोई ढंग की बात करने दें। यार वो भी ढंग की बात कर रही है। आम का जूस पसंद है आपको? सेब पसंद है आपको? कीनू पसंद है? ये सुनाओ। यार वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आपको नहीं पता, फ्यूचर की बहुत बड़ी अदाकारा है वो। अच्छा जी। हाँ जी पक्की गल। जागो। हाँ जी। तेरी 200 देंगा मामे नु वड ले। यानी किसी को कह रहा है इसको गाली दो और किसी को ये क्या है जी? मैं बुजुर्ग हां, मेरे जी हिम्मत कोई नहीं, इते मैं 400 बचा ना लेंदा। मौसम कितना चेंज हो गया एकदम। बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है, लेकिन बारिश होगी जी, और जो ही बारिश हुई हालात पलटा खाएंगे। अरे कितनी नई बात, हमें तो पता ही नहीं था कि भाई एकदम मौसम तब्दील हो जाएगा। मेट्रोलॉजिस्ट भी हैं आप? और यार हर गल ना बोल चुप। अच्छा मामा जी आप अपनी सीट चेंज करें, इधर आ जाए, वरना आपको नहीं पता इसका। जागो वैसे आपस की गल। हाँ जी। ए पीढ़ी मिनते दे पैरों थले मामा रख ले। इन्हू दस दियो, इन्हू मेरा पता नहीं है कि मैं कौन हाँ। अच्छा जी कौन है आप? मामा जी आप यहाँ आए। अच्छा बताएं आपका फेवरेट एंकर कौन सा है?
मेरा फेवरेट एंकर पाकिस्तानी नहीं, फलस्तीनी। जाहिर है पाकिस्तानी बताएंगे आप। वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाय सैर भी आई है इत्थे ते। कैसे हो तुम? सलाम बेटे, मैं भी आया नाल। ये भी अपनी भांजी है। देखो फनकारा बहुत अच्छी है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा गाती है, बहुत प्यारा गाती है। अच्छा जी, गाना सुनाए। आज ना मेरा गला खराब है तो मैं बैठा कि नहीं, मैं जा रही हूँ। नहीं 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 ना, बैठे ना, थोड़ी देर के लिए सही। सैर बेटे शेर सुनो तो चलिए, फिर टाइम होया पे। सैर जी शेर मैं आपको सुनाता हूँ। सहरा में भागता हूँ, डेजर्ट। सहरा में जागता हूँ। अभी तो भाग रहे थे। हुन थक गया जरा। आयला कितना बोर करता है ये, सारी इवनिंग खराब कर दी हमारी। चले मामा जी। चलो बेटे चलो। यार मेरा शेर तो सुन लो। नहीं मैंने नहीं रहने दे सुनना। यार, रहने दे। सहरा में ओ बस रहने दे सहरा। ले फिर तू सुन शहजादी। सहरा मतलब है कि इतनी फिक्की शायरी करके सारा मजा करकरा कर दिया इसने। बेवकूफ आदमी। उसी जेड़ा इतने माइकल जैक्सन वाला डांस करते मैंने वो भी पता। ओए मेरे सामने ज्यादा बात नहीं करना, और वो भी डांस से मुतल्लिक। हाँ जी साहब, मैं तुहानू लब लब थक गया, तुसी इत्थे बैठे हो। मैनू तो लभण दी लोड़ ही कोई नहीं। अल्लाह खैर करे, साडे ते आसे पासे जागों दा ढेर लगा होया। मैं अपना जागो छड्डा। अच्छी खासी आपको शक्ल है, आप बात बात में हंसती क्यों है? आप पागल की पुत्र तो नहीं है। ताब सब जवेद इस्लाम ना कुड़ी केड़ी बैठी है। भाई साहब मुंडा गौर नाल वेखो यार, क्या ग्राम है उसका। ये किथों तुसी लैन दा ग्रामोफोन दा खुसरा। फिर वही बात, क्या ये भी उकाड़े दा। हाँ जी। अच्छा बस खराब हो जाए ना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਰਾਟਾ ਮਾਰ के पक्खा सुट देना ਹੁੰਦਾ। ये बड़ा ब्रिलियंट, बड़ा प्यारा बच्चा है साकी। इसने आज हमें ज्वाइन किया। ख्वातीन हज़रात, ये अनकरीब मिनी थिएटर पर आपको उछलता कूदता परफॉर्मेंस देता नजर आएगा। यानी तुसी नवा डांसर भर्ती कीता। तुम डांसर हो सारे? राणा साहब, राणा साहब मैं बहुत पसंद करता हूँ आपकी परफॉर्मेंस, लेकिन प्लीज अब ना कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये क्या बात? थैंक यू। अभी आई एम जस्ट वार्मिंग अप। बीट प्लीज। क्या हुआ है टम, क्यों मैं खो गया हूँ टम, पागल था मैं पहले आहो या अब हो गया हूँ। पहली है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया क्या बनाया, कोई मिल गया कोई मिल गया। अरे गाने का बेड़ा गर्क ना करो। मुझको क्या हुआ है टम, क्यों मैं खो गया हूँ टम, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। बहकी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्यों अपना ये हाल। राणा मिल गया ओ मेरा दिल गया। वाह वाह राणा साहब, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया ओ मैं तो हिल गया। गर्दम ये गर्दम जरा लेट हो। ख्वातीन हज़रात, we'll take a break, stay with us. Welcome back. ख्वातीन हज़रात, आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म गुमनाम से लिया है। सैफुद्दीन सैफ के नहायत खूबसूरत लिरिक्स और बहुत शानदार कंपोजिशन मास्टर इनायत की, गाया इकबाल बानो ने। पेश करने जा रही हैं उकाशा गुल। वेलकम बैक जी उरूबा। खबर है कि लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन ने मादरी ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोफेसर्स को खुसूसी टास्क दे दिया। मादरी ज़बान अक्सर इग्नोर होती है पाकिस्तान में, लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर होने वाली मादरी ज़बान पंजाबी है। जी सर, बिल्कुल। और देखें, पश्तो स्पीकिंग बड़े धड़ल्ले से पश्तो बोलेगा, उस पर बड़ा फ़ख्र करेगा और बड़ी अच्छी बात है, उसे करना चाहिए। सिंधी यही करेगा, बलोची यही करेगा, उर्दू उसे आती भी है, वो तब भी पश्तो बोलेगा। और अंग्रेज़ी अगर आपको आती है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेज़ी कोई मयार नहीं है कि अंग्रेज़ी आपको आती तो आप बड़े आलम फाजिल हैं। छोटे छोटे वेटर्स आम होटलों के बहुत अच्छे प्रोफेसरों से बेहतर फ्लुएंट अंग्रेज़ी बोल लेते हैं। दैट डज नॉट मीन कि बड़े पढ़े लिखे हैं। ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन इब्तदाई तालीम खुदारा अपने बच्चों को उसी ज़बान में दीजिए
जो उसकी मादरी है। जी। जर्मन्स देखो क्या करते हैं, जापानीज क्या करते हैं, चाइनीज क्या करते हैं, अंग्रेज क्या करते हैं, यही कि बच्चे को इब्तदाई तालीम उसकी अपनी ज़बान मादरी ज़बान में देनी चाहिए। कभी गौर किया आपने कि उमूमी तौर पे हमारे स्टूडेंट्स का लेवल लो है? आखिर क्या वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटियां टॉप 500 में दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी तलाश करें नहीं मिलती? जी। क्या वजह है? हमारे टॉपर्स इतने कम क्यों हैं? हमारे यहाँ उमूमी लेवल ग्रोथ का, आपकी फाउंडेशन का इसलिए लो रहता है कि आप मादरी ज़बान में सिखाते नहीं बच्चों को। बच्चों को या आप उर्दू में सिखा रहे होते हैं। हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। ये इतनी कमज़ोर ज़बान नहीं है कि हमें बैसाखियाँ देकर इसको खड़ा करना पड़े। ये इतनी तगड़ी ज़बान है, ये इतनी शानदार ज़बान है। हमने तो पूरी कोशिश की थी कि इसकी मौत मार देते। उर्दू ऑलमोस्ट मर चुकी थी, मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ। शोर बड़ा मचाया इन्होंने कि नहीं जनाब नहीं, ये ज़बरदस्ती चूँकि ठूंसी गई थी हमारे अंदर कि आपने उर्दू ही बोलनी है। पंजाबी, पश्तो, सिंधी और बलोची जो हैं ये सानवी ज़बानें हैं, ये आपने नहीं बोलनी। तालीमी इदारों में उर्दू बोलें या अंग्रेज़ी बोलें, दोनों आपकी मादरी ज़बान नहीं है। महदूद चंद आपके जो अहले ज़बान है, बहुत थोड़ा नंबर उनका होगा जिनकी मादरी ज़बान हुआ। तो ये मुल्क उन्होंने नहीं बनाया था जिनकी मादरी ज़बान उर्दू थी। इसके दौर में तो उर्दू के भी बहुत बुरे हालात हैं। उर्दू के बुरे हालात, फिर ये कारमा था ना जी, वो खुद तो यहाँ से चले गए, डिसअपियर हो गए आपकी तारीख में से। जिन लोगों ने बज़ोरे शमशीर यहाँ पर चंद उल्टी मत देकर आपको डी ट्रैक किया, डी रेल किया, वो अब तो उनका नाम लेने वाला ही कोई नहीं। वो ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े, मैं बड़ा दिल चाहता है कि खालिद बिन सईद की किताब जो है ना, ये स्कूलों में भी राइज कर दूं, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी उस दौर की। ये बड़ा शोर मचाते हैं कि जी असल ब्यूरोक्रेट्स तो वो थे जो उस दौर के। मैं समझता हूँ पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले ब्यूरोक्रेट्स बाद में आए थे। वो जो पहले थे ना, वो सारे नार्सिसिस्ट थे या अपनी अपनी जाती उनकी को मामलात है। अच्छे लोग भी थे उनमें, ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिन्होंने मादरी ज़बान की बड़ी खिदमत की है। लेकिन उस दौर के वो जो उर्दू स्पीकिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनकी शैतानत नज़र आती है कि उन्होंने ये दरफुंत नहीं छोड़ी थी कि नेशनल लैंग्वेज की तरवीज हो ही तब सकती है कि आप मादरी ज़बान को इग्नोर करें। वो उन्हें शर्मिंदा करते होंगे लेकिन वो कायम दायम रहे। आज भी मसूद खद्दरपोश का नाम लेने वाले हम जैसे मौजूद हैं। बिल्कुल हैं। वो किसी से कम ब्यूरोक्रेट था। गो के ये उसकी सानवी खिदमात हैं, ये जो लिंग्विस्टिक्स के हवाले से उसकी असल खिदमत हारियों की उसने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की थी, उनको रिस्पेक्ट दिलवाई, उनको हुकूक दिलवाए, उनकी रिहेबिलिटेशन की। हारीज उसको भगवान मसूद कहते थे, हिंदू। ये बड़ा काम है जो उस बंदे ने किया था। और फिर पंजाबी ज़बान की बेपनाह खिदमत की। इसी तरह नजम हुसैन सैयद, ये आपके नागी साहब, उनके बड़े मानने वालों में से। और मुझे बड़ा फ़ख्र हासिल है कि मैंने वो प्ले कर रखा है गवर्नमेंट कॉलेज में, जो उनकी तहरीर थी जंगल दा राखा। और ये एक बंगाली ड्रामे की एडेप्टेशन थी, जंगल दा राखा। फिर मुन्नू भाई ने क्या खिदमत की है पंजाबी की। अबाबील का लिखारी, जजीरा का राइटर, और क्या अच्छा शायर, नज़्म का मुन्नू भाई बहुत उम्दा शायर था। लोग तो उन्हें कॉलम निगार की हैसियत से या ड्रामा निगार की हैसियत से जानते हैं। वो शायर बड़े लाजवाब थे पंजाबी नज़्म के। फिर एक कॉलमनिस्ट होते थे सिब्तुल हसन ज़ैगम जी, नवाए वक्त में लिखा करते थे। मुझे याद है इनकी पगड़ी, अब्बा के साथ इनके चूँकि मेल मुलाकात रहता था, नारंगी सी पगड़ी पहना करते थे। उनकी भी बड़ी खिदमत है। आपके हमीद अख्तर साहब, उनकी बड़ी खिदमत है। अशफाक अहमद साहब की बड़ी खिदमत है। पंजाबी की तरवीज में इन लोगों ने बहुत काम किया है। फिर ज़फ़र इकबाल, क्योंकि बहुत खूबसूरत शायरी उन्होंने पंजाबी की है। कोई पंजाबी का शेर जनाब सुना दो। मैं सुनाया हुआ है बड़ी दफा। प्लीज जरा। बीवी कोलों खा लई बैस दे अंदर मात। वो वकील थे ना, एक वकील का शेर यही होना चाहिए। बीवी कोलों खा लई बैस दे अंदर मात, किली उत्ते टंगिया रह गया काला कोट। सर, हमारे शो के बारे में लोग बड़ा इतराज करते हैं कि यहाँ पे पंजाबी बहुत बोली जाती है। मेरा बस चले ना तो मैं ये टोटल पंजाबी में करूं, लेकिन
उन बेचारों का क्या कसूर है जिन्हें पंजाबी आती नहीं है? बिल्कुल सही। जो मेरे हम वतन है, जो कराची रहते हैं, सिंध में हैं, अंदरून सिंध है, केपी में है, बलूचिस्तान में है, जीबी में है, तो यहाँ पर आती है आपकी राब्ते की जबान। जी। जिन लोगों ने इसको राब्ते की जबान का ठीक कहा था, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत अच्छा अमल था बाय द वे। जिसने भी ये सोचा नेक नियति पर मबनी था। इसको मिस यूटिलाइज करने वालों ने पंजाबी को जलील करने के लिए, बंगाली को ख्वार करने के लिए, दो जबानें थी ना बड़ी तगड़ी, बड़े एफ्लुएंट इलाके थे, एक बंगाल, मैं हमेशा कहता हूँ एक पंजाब, इन्हीं को तकसीम करते, इसकी हसद में ही मुब्तला रहा पूरा हिंदुस्तान, इन दो सूबों की, एक पंजाब और एक बंगाल, उसको भी तकसीम कर दिया, इसको भी कर दिया। सर वैसे मर्द शादी से पहले ज्यादा उर्दू बोलता है और शादी तो बाद पंजाबी ज्यादा बोलता है। ये बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारी खवातीन भी जब बच्चों के साथ प्लेटिट्यूड्स कर रहे हैं ना, खुशगवार गुफ्तगू, तो उर्दू में जब उन्हें डांटना हो पंजाबी बोलती हैं, मुलाजमीन को गालियां देनी हो तो पंजाबी में देती हैं। हाँ, उर्दू में, ताकि बच्चे के दिमाग में ये बात रासिख हो जाए कि पंजाबी तशद्दुद की जबान है। और मामा आजकल ये सो जाओ बेटा, सो जाओ, क्या हो गया, देखो 9 बज गए, सो जाओ, सो जाओ। 9 बज गए भाई, वाह वाह वाह। हमारे यहाँ कहते हैं कि हुण तू ना सुता तेरी गिच्ची घोट सटे सा। नागी साहब जल्दी सो जाने, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਦੇ ਨੇ? आ छेती सौ जा, संगी नाप देता हूँ। तौबा, लग यतीम कार्टून वर्गी आवाज है। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि नाकाम आशिक ने चलती ट्रेन से महबूबा को धक्का देकर खुद भी छलांग लगा दी। और ये जरूर इंडिया का वाकया है। ऐसे ही है। और ये यूपी का होगा, ये महाराष्ट्र का है, मतलब इंडिया का ही है। दिस इज मुंबई। ये उसके इश्क में मुब्तला था जी, हर वक्त उससे बात करने का ख्वाह, हर वक्त उसके साथ इश्को मोहब्बत, वो तंग पड़ी हुई थी इससे। ये काम करते थे एक ही जगह, कोलीग्स थे दोनों, लेकिन वो इसे मुंह ही नहीं लगाती थी। क्या वजह से? ये शराब नोशी करता था, टोनो होके तो बकवासियात करता था। ऐसे लोगों को फिर अंदाजा नहीं ना होता कि आप अपनी तजलील किस तरह कर रहे हैं। तो इसने चलती ट्रेन से उसे धक्का दे दिया जी। ये अगर तुम मुझे नहीं मिलती, मुझे मैसर नहीं, फिर जाओ, मेरी तरफ से तुम चाहे मर जाओ। ये जो रिजेक्शन को एक्सेप्ट ना करना, ये बड़ा लीथल होता है। सर ये भी बहादुरों का काम है। बहादुरी है कि आप बर्दाश्त करें कि मैं रिजेक्टेड हूं ना, नो प्रॉब्लम। और किसी को छोड़ना हो तो ये समझ के छोड़ो कि तुम्हारी इससे बड़ी और सजा क्या होगी कि तुम मुझसे महरूम होगे। ये वही कह सकता है जो किसी काबिल हो, जो किसी जोगा ही ना हो तो ऐसे ही खुद सताई कर रहा हो, वो नहीं। तो सर उन दोनों में से कोई बचा? दोनों बच गए। बाद में उसने खुद बेगैरती की के बड़ा मोहतात सा एक जंप खुद भी ले लिया। इसे तो चंद खराशें हैं, लड़की बेचारी फट्टड़ होगी, उसको 12 टांके लगे। तो तफ्तीशियों ने जब देखा ना सीसीटीवी फुटेज में, तो साफ पता चलता था वो खड़ी थी तो इसने आके पीछे से पुश किया, लेकिन धर लिया गया। वो इस वक्त पाबंदे सलासिल है। सारा वैसे ही हो जाता है जो कुड़ियां मुंडे इकट्ठे काम करन ना, जिवें मैं एक फैक्ट्री काम करता सी, उत्थे भी एक लड़के ने चलती ट्रेन तो छाल मारती। तुमने लिफ्ट नहीं कराई होगी। मेरा वाकया जी इस तो बाद भाई। जब सुना भी दो ना फिर। वहाँ एक लड़की थी, उन्होंने वेखदे ना मैं भी तुहाडे तरह बड़े स्टाइल मारने, एवं फटे ते इंज बह जाना, थान लैके जा रही मैं। उन्हें सर 15 दिन बर्दाश्त किया मैनू, हालांकि मैनू लाइक नहीं सी करदी ऑब्वियसली। अफगानी फौजी हस रहा होंदा ना। अच्छा बात किधर पहुंची फिर? सर मैं फिर उन्होंने पूछा है कि बाजी नहीं, मैंने एक दिन उससे वैसे पूछ लिया, मैं कहा मैं आपको कैसा लगता हूँ, कहनी बहुत भैड़ा। भाई वाह, मैं साफ गोई के नंबर देता हूं। लेकिन सर वो पछतांदी हुई कि उसने तुम्हें फैंटी क्यों नहीं लगाई। लाला आपके साथ इस तरह का कोई वाकया हुआ कभी, ये इश्क मोहब्बत वाला कोई? नहीं मेरे साथ नहीं हुआ सर। ये जो मेहमान ना सिर्फ अद्धे घंटे वास्ते आना, ये इसकी क्या वजह है? कमजोर ही इतना है, अद्धे घंटे तो ज्यादा बह नहीं सकता। एक दिन 45 मिनट बैठा नुकाश पे। नुकाशा बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छे? यस, ये हैरेसमेंट है, ये जो तुम बड़ी आसानी से आराम से बहुत अच्छे। नुकाशा बहुत बुरे। नुकाशा तुम इतनी बुरी लग रही हो कि मुझे शर्म आ रही तुम्हारे साथ बैठते हुए। ये भी हैरेसमेंट के जुमरे में आ रहा है। की कहना फिर इन्हों ये तो दसो बाजी की हाल है तेरा सिद्धार्थ? ये भी नहीं करते।
ये तो जिम्मेदारी ले ली है तुमने बहुत बड़ी। कोई बात नहीं, ये शो की बात। भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा कर लिया है। ओला शेर आ गया, मेरे भैन बनाओ तो शेर आ गया। कोई जगह मिस करी थी अताउल्लाह कासमी भाई कहते हैं तुझे अब भूल जाने का इरादा कर लिया। भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा। वाह 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 वाह। सर रंगीला साहब के साथ एक और वाकया हो गया आज। अब क्या हुआ है? गड्डी दे विच खुसरियां ना भरिया चिंगची वज गया है। सीरियसली रंगीला साहब? हाँ जी जनाब। वैसे हर रोज कोई ना कोई अजीबो गरीब वाकया इसी के साथ हो जिसमें गाड़ी इन्वॉल्व होती है। आप ना गाड़ी यूं उठा के आया करें। यार तेरी गड्डी खुसरे ची वज गई। हुण इहदी गड्डी भी स्टार्ट होने तो बाद नहीं करदी। कल इहदी गड्डी च मरूद वज्जा है और किसी ने मार। हाँ जी। ये माशरा जो तो घर जांदा ना ते ना फ्रूट गड्डी। आजकल दरवाजे च बड़े आ रहे हैं, यानी कि दरवाजा आके खड़काते हैं ठाक ठाक, बाजी री माँ बाजी भला होवे आ गई ये सेमा। दरवाजा ऐसे नॉक करते हैं जैसे कोई मेहमान आया हो। बंदा बड़ा ऐसे करके बुआ खोल के तो आगे वो खड़े होते हैं। इन्हें दरवाजा खोले आगे खुसरा मरूडा खा। सर उन ख्वाजा सराओं ने मेरे साथ एक्सक्यूज किया है। नहीं उनका तो कसूर नहीं था, वो तो रिक्शा ड्राइवर का था। और तुहानू पता क्रीम ब्लॉक दे खुसरे भी गंजे ने। अच्छा उनकी खिदमत किया करो, उन्हें खाना लेकर दिया करो। अच्छा जी। उन्हें फ्रूट लेकर दिया करो। जी वो साढ़े ना गिज गए थे फिर। एक दिन नागा पहले गए आज तो फ्रूट नहीं लेके। ये क्या कर रहे हो? और जिस दिन उन्होंने फ्रूट ना लेके देता उन्होंने घर दस देना। अजहर भाई आप गाड़ी बेच क्यों नहीं देते? रोज कोई ना कोई इशू होता है। आपकी गाड़ी पे एक शेर आपको पता है, ये तो चलती है तुझे नीचा दिखाने। सर 5 खुसरे सन, 3 गड्डी च वज के नचन लग पे, एक बेहोश हो गया थे, एक ठीक हो गया। हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक हो गया ना उन्हें वो कुटे।